आप तोड़ दोगे उसको और जो नया कंपाउंड बनने वाला है वो आप इस हिसाब से बनाओगे कि टूट के ये वाला बंदा उसके पास जाएगा और ये वाला वहां जाने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आएगा जो आपको दिक्कत देगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये इधर भेज रहे हैं, इसको भेज दो, नहीं H को भेज दो, क्योंकि H प्लस का है और Fe प्लस का है। ऐसे जवाब देना अपने आप को, ठीक है ना। और सवाल भी आना चाहिए क्या ये सर? मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, वो कहता दो ले लो मेरे से, वो एक दे रहा है, दो ले लो, और वो कह एक दूसरे को थोड़ी देंगे। अच्छा, Fe भी प्लस का है, H भी प्लस का है। जबरदस्ती थोड़ी उसको करवा दोगे। हाँ, तो क्लोरीन कहता है कि भाई तुम लोग झगड़ा क्यों करते, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, मुझे दे दो, ठीक है। तो इस तरह हम हिसाब लगा लेंगे। अच्छा, अब ये जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कॉपर क्लोराइड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर एक डाई वाला है, सिंगल वाला, मोनो वाला है। इसी तरह Fe भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeCl2 और FeCl3, ठीक है। FeCl3 किस केस में एग्जिस्ट करता है? कई बार ऐसा देखा गया कि Fe की जो वैलेंसी है वो 3+ है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को देने को भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। उस टाइम पे क्लोरीन कहता है कोई बात नहीं, अरे हम 3 बंदे आ जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और कई बार आयरन 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। इनको बना रहे हो, ये तो देखना तुमने क्लास में जो बच्चा बोल रहा है उसको फोकस कर लो, बाकी जो काम किसे हटा दूंगा, ठीक है। FeCl3 भी देखा गया है और FeCl2 भी। बस आपने ये एक्सेप्शंस को कहीं ना कहीं नोट करके डार्क करके लिखना। जैसा तू ध्यान नहीं दे रहा, समझ रहा ना। देखो संगत का असर पड़ता है, मुझे पता है। देख लो कि भाई कहाँ मेरे को याद रखना है, FeCl3 कब लगाना है, FeCl2 कब लगाना है, मेरा वाला रिएक्शन कौन सा है, मेरे सिलेबस वाला, ठीक है ना, हमारा सर 2 वाला है। अब इसको याद थोड़ी सर अगर 3 लिख देंगे, बनाएंगे बैठ के मौके पे, कुछ भी याद करने बैठे तो वो तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। अगर 3 लगाएंगे तो गलत जाएगा। इस केस में जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अपने वाला देखना है, और ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं सकता। अच्छा, ये भी किस बात पे डिपेंड करता है कि FeCl3 बनेगा कि FeCl2, क्वांटिटी कितने Cl है मेरे पास। अगर फालतू Cl है तो FeCl3 भी बन सकता है, समझ ये पॉइंट समझ रहे हैं ना। हाँ, देखो अब मेरे पास कितने Cl निकल रहे हैं, एक ही निकल रहा है, एक ही Cl निकल रहा है, मतलब एक लोहे का आइटम है एक। अब इसको हम बैलेंस भी करेंगे, बैलेंस करके तुम्हें और समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो मेरे पास एक लोहा है और एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक लोहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो H+ है यानी जो H+ है, Cl- है, Fe2+ है, ठीक है, और 3+ भी हो सकता है ना। अब सोचो यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल से, मतलब एक पेयर थी, जोड़ा था, टूटा, एक H+ आया, एक Cl आया। H+ ढूंढ रहा है किसी को, भी मैं जुड़ू किससे, ये तो चला गया मेरे को छोड़ के, है ना। वो फिर एक HCl और टूटेगा, एक HCl और टूटेगा, वो H+ हो जाएगा, तो Cl- हो जाएगा, ये फिर Fe2+ हो जाएगा। वो तो एक ही पड़ा हुआ है, वो तो अकेले ही है, ठीक है ना। अब ये बंदे, ये दोनों इससे कनेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों जाके इससे कनेक्ट हो जाएंगे। इस केस में संभावना किसकी है, FeCl2 की संभावना है। आपने क्या बताया H+ किससे पहले HCl टूटा एक मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर ये टूटा, एक और टूटा, एक और HCl, एक तो बूंद नहीं होगी ना, एक बूंद क्या, एक एटम तो नहीं होगा ना, बहुत सारे एटम होते हैं। अगर कहीं पानी की बूंद भी पड़ी उसमें भी बहुत लाखों एटम्स हैं, या एटम तो नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे एक छोटा सा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, मिलियंस में, है ना। नेचुरली बूंद में भी है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ना, तो वो जब टूटते हैं, आपने एक बूंद भी डाली, उसमें कौन सा एक होना है ऐसा, तो एक टूटा, वो फिर दूसरा भी टूट गया, और उसको ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों जाके उससे जुड़ गए, ठीक है ना। तो हमें लोहा कम लेना पड़ा, लोहे की जरूरत कम पड़ी, ठीक है ना। तो कभी आपको लगे कि Cl बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ऐसी FeCl3 भी बन सकता है। अब वो 2HCl का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2HCl, अभी चलो इसको पहले बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ। ये 2 क्लोरीन है, इसको बैलेंस के लिए 2 लगाते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन पूरे हो गए, क्लोरीन पूरे हो गए, इक्वल हो गए सब। इसका मतलब पता क्या है, मान लो मैं बड़े मात्रा में समझाता हूँ, 1 किलोग्राम लेना है आपने लोहा,
और 2 किलोग्राम लेना है तेजाब। ये मतलब होता है इसका। ये जो तुम लोग आगे नंबर लगाते हो ना, ये क्वांटिटी होती है कितने क्वांटिटी है, वो एक तरह की। और जिनके पैर में होती है वो इनका क्या होते हैं, जिनके पैर में होते हैं वो तो उनके अपने अपने नंबर है, वो अपने ही उनकी वो भी क्वांटिटी ही है। दोनों क्वांटिटी 2 किलोग्राम में H कितना है, Cl कितना है। हाँ, और उसके बाद कितना बनेगा, ये बनेगा 1 किलोग्राम। एक ही लगा रहे हैं यहाँ पे। Yes. ये बनेगा 1 किलोग्राम, वो कोई कितना बनेगा, वो भी 1 किलोग्राम बनेगा। उस 1 किलोग्राम में 2 एटम होंगे हर एक में, मतलब ये आगे वाला H2 1 किलोग्राम, H2 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 ऐसे। मतलब 1 किलो H2 है और उसमें 1 किलोग्राम H2 गैस है। गैस कर दो कर दो बंद भाई अपना, कर दो ठीक है। और और 1 इसमें किलोग्राम दो H2 है हर जगह, मतलब 1 ग्राम में 2 H2 होंगे। हाँ, ये क्वांटिटी वाइज है, ठीक है ना, क्वांटिटी होती है। तो ये वैसे समझाने के लिए